पेज नंबर 69 देखो बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज है और हमेशा बोर्ड के पेपर में इससे क्वेश्चन आ रहा है, तो सब भी अपने दिमाग और कान को खोल के रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट। यहाँ पे आपको येलो प्राइस लिस्ट दिख रही है सबको। टोमेटो है प्राइस इन रुपीज पर केजी, टोमेटो है 12 रुपीज का पर केजी, पोटैटो है 10 रुपीज का पर केजी, अनियन है 16 रुपीज पर केजी। इस तरह से आप एक लिस्ट बनाइए, समझ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए, क्या बोला है हमें, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। तो बताने 2 kg टोमेटो का कॉस्ट कितना होगा। तो हम हमें क्या पता है 1 kg टोमेटो कॉस्ट कितना है बेटा, तो मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो इज इक्वल टू 12 रुपीज, है ना, ठीक है। तो हमने कितने का बताया यहाँ पे, हाउ मच कॉस्ट ऑफ 2 kg का पूछा है, तो मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ 2 kg टोमेटो इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया हमारे पास 24 रुपीज। पूरे समझ आ गया, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई। तो मैथ्स में तो 1 kg का 12 भी कर सकते थे। अगर सोचो 8 kg का बोलो अगर तो 12 8 टाइम करना है, तो हम शॉर्ट करके लिए करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24 रुपीज। इज दैट क्लियर? यस सर। अब बी पार्ट है हमारे पास, हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। हाफ kg का टोमेटो कॉस्ट कितना है। तो फिर से हमें वही लाइन लिखी, कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो, कितना है कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो का हमारे पास 12 रुपीज है। यस सर। तो हाफ kg का कितना होगा 6। 6 ठीक होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ हाफ kg होता है 1/2, पता है 1/2 kg टोमेटो। तो 12 और इस हाफ में, इसको 2 से डिवाइड कर दो। चलो मैं हाफ ही लिखता हूँ वरना तुमने और तरह से करना। हाफ kg क्या हुआ इसमें, 12 को किससे डिवाइड कर दिया हमने 2 से। क्यों किया, देखो हाफ kg मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। 12 मतलब 12, फिर नीचे आ गया हमारे पास अपॉन 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 6। तो कितना आ गया हमारे पास 6 रुपीज, ठीक है। चाहे हाफ लिखना है यहाँ पे 1/2 लिखना, हाफ का मतलब ही हमारा क्या होता है बेटा 1/2 होता है, समझ गए। अब सी पार्ट है हमारे पास, किरण wants 2.5 kg of tomato, how will it cost। जो किरण है, किरण को कितने टमाटो चाहिए 2.5 kg चाहिए, तो हमने 2.5 kg का कॉस्ट बताना है, ठीक है। ये हमारे पास सी है। तो मैं लिखा फिर से कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो 12 रुपीज। अब हमें कितने का कॉस्ट बनाना है, कॉस्ट ऑफ 2.5 kg टोमेटो इज इक्वल टू, अब 2 एंड जो हाफ है, 2 एंड जो हाफ है बेटा, तो इसको ब्रैकेट में लो मल्टीप्लाई बाय 12। सुनो इस 2 एंड हाफ का मतलब क्या होता है 2, इसका मतलब क्या होता है सर 2 और 1/2 इसका होता है 2 होल हाफ। तो मतलब इसका हो गया 2 2 ज़, ऊपर क्या करते थे हम प्लस, नीचे करते थे हम मल्टीप्लाई, ऊपर करते थे प्लस। नीचे कुछ नहीं तो हमने 2 राइट कर दिया, हमें 2 का 2 है नीचे, 2 2 ज़ 4 और 4 और 1 5। फिर समझाओ एक बार, जैसे अगर मेरे पास है 7 और 3/2, जब इसको सॉल्व करूंगा सिंपल फ्रैक्शन में लेके आऊंगा, ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो सिंपल में लेके आऊंगा तो यहाँ से क्या होगा सबसे पहले, और ऊपर क्या होगा 7 2 ज़ 14, नीचे जो भी है सबसे पहले वो राइट कर दिया। नीचे क्या हमारे पास 2 है, 2 राइट कर दिया, 7 2 ज़ 14, 14 और 3 कितना हो गया हमारे पास 17, आ गया ना 17/2, समझ गए। यस सर। तो उसी तरह से यहाँ पे आ गया 2 2 ज़ 4 और 1 ऐड किया तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय
12। बोलो समझ आ गई? Yes, sir. अब क्या किया, नीचे कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से ऐड कर दिया। 12. फिर 12 और 5 ज़ा 60 और 2 1 ज़ा, 2. इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करके हमारे पास आ गया 30 रुपीज। बोलो समझ आ गया? Yes, sir. हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो हमें पता था 12 रुपीज है, तो हमने 2.5 kg का करना था, तो 2.5 kg को पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 12 है ना, इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। समझ आ गई? Yes, sir. अब हमारे पास है डी का वहाँ पे हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कोस्ट। तो अब हमने किसका बताना है, पोटैटो का बताना है 3.5 kg का। तो मैं सबसे पहले लिख दिया कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो कितना है, So 10. 10. कितना है 10 है, यस, इजिकल टू 10 रुपीज। अब हमने किसका निकालना है, कॉस्ट ऑफ 3.5 kg का निकालना है ना बेटा। Yes, sir. पोटैटो इजिकल टू 3 एंड पहले इसको ब्रैकेट में रखा, तो हमने इसको चेंज नहीं किया, मल्टीप्लाई बाय 10। इसको सॉल्व किया, नीचे क्या होता है 70. और ऊपर क्या होता है, Yes, yes. तो 3 2 10, नीचे पहले जो है पहले वो राइट कर दिया, 3 2 10 6 और 1 7/2 मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे कुछ नहीं तो हमारा क्या आ गया 10 7 ज़ा 70, 2 1 ज़ा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 35 रुपीज। आता है ना डिवाइड, तो आता है ना सबको, डिवाइड किया और आ गया हमारा आंसर 35 रुपीज। समझ गए? इजी है अगर। ओके, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 whole 1/4 kg ऑफ कैरेट। इसको जो रीड करते हैं ना, मैं तो ऐसे जल्दी से बोल देता हूँ, इसको 3 एंड इसको बोल देते हैं 3 whole half। ठीक है, 3 होल का मतलब कि 3 kg तो है और साथ में हाफ kg जुड़ा हुआ है, होल्डर है पूरा 3 kg तो है। समझ गए? अब हमारे पास इसका ई पार्ट देखते हैं। What is the price of 1 whole 1/4 kg of carrot? ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैरेट का प्राइस बताना, सबसे पहले हमने लिखना कॉस्ट ऑफ, क्या लाइन है वैल्यू, इतने है बेटा, 80 या 18 रुपीज है। तो हमें बताना है कॉस्ट ऑफ, क्या है हमारे पास 1 whole 1/4 kg कैरेट, इसका बताना है ना। तो इसको मैंने पहले ब्रैकेट में लिखा 1 whole 1/4 को मल्टीप्लाई बाय 18, सॉल्व किया, 4 1 ज़ा 4 और 5 मतलब 5/4 मल्टीप्लाई बाय 18, नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लिख लिया 1। अब 18 5 से कितना हो गया हमारे पास 90 और इधर आ गया हमारे पास 4। अब देखो कभी ऐसे कर डिवाइड हो तो इस तरह से कर दिया 90/4, 4 2 ज़ा 8 आया ना, 4 2 ज़ा 8 माइनस किया, 9 से माइनस किया 1, ऊपर से क्या आ गया 3 से 4 2 ज़ा माइनस किया तो क्या आ गया, तो इसमें तो रिमाइंडर बच गया हमारे पास। अगर हमने यहाँ 0 लगाई तो इधर क्या लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, कि 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास कितना आंसर आया इसका 22.5। समझ आ गई? अब है हमारे पास ही बॉट अ गर्ड ऑफ वेट 4 whole 3/4 kg एंड इट्स कॉस्ट। अब हमने क्या करना है, किसका वेट बताना है, देखो हमारे पास क्वेश्चन एफ पार्ट देखो, कॉस्ट ऑफ 1 kg गर्ड कितना है 8 रुपीज है।
cost of 4 whole 3 upon 4 kg rod is equal to, सबसे पहले इसको क्या किया मैंने 4 3 upon 4 ब्रैकेट में रखा मल्टीप्लाई बाय 8। सॉल्व करो कितना है जल्दी बताओ सॉल्व करके। 19 4 4 16 और 3 19 अपॉन 4 8 किसने बोला, नीचे जो भी होगा वो ही राइट आएगा इधर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। बोलो जल्दी 98 से कितना होता है, देखता हूँ कौन बोलेगा पहले। और तुमने टेबल टू पर छोड़ दी है, मैं आ रहा भाई। 152 अपॉन 4, समझ गए। इसको डिवाइड किया हमने, डिवाइड किया तो देखो मैंने लिख दिया इधर 1 5 2, इधर आगे मेरे पास 4 4 3 12, बच के मेरे पास 3, इधर आगे 0, ऊपर से आगे 2 4 8 32, कितना आ गया हमारे पास बेटा 38 रुपीज आ गया ना, समझ गए यहाँ तक। इनके क्वेश्चंस भी लिखने हैं, ठीक है। और जो इसका ऐप पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या करूँ मैं अभी करवा दूँ या फिर वेट कर लूँ आने का, टाइम कितना हो अभी, नहीं टाइम हो गया मेरे को 5-6 मिनट में।